मेरी नाफरमानियाँ की, मैंने दरगुजर कर दिया। मेरा भी तो ज़र्फ देख, मेरा भी तो हौसला देख। मेरा खा के मेरे आगे नाचता रहा, मेरा खा के मेरे आगे गैरों के आगे सर झुकाता रहा, बर्दाश्त नहीं। एक दिन बेटा काम पे ना जाए, बाप पूछता है, दूसरे दिन ना जाए, चौथे दिन ना जाए, बाप दस्तरखान पे नहीं बिठाता। बंदे 70 साल में एक मरतबा भी मेरे घर में सजदा नहीं किया। बता मैंने तुझे दस्तरखान से कब उठाया है? तूने औलाद मांगी, मैंने ना की। तूने बेटी मांगी, ना की। तूने मोटरसाइकिल मांगा, ना की। मैंने तेरे से सजदा मांगा, तूने ना कर दी। तो अपना प्यार देख और मेरा प्यार देख। खेतों में तूने बुलाया, मैं वहां आया। मकानों में तूने बुलाया, मैं वहां आया। गाड़ियों में तूने बुलाया, मैं वहां आया। कहाँ? सुभान अल्लाज़ी सखर हादा, मैं आया कि नहीं आया? इतने बड़े जबेले में, पहाड़ों के साए में, दरख्तों के साए में, दरियाओं के साए में मैं तुझे गाड़ी समेत महफूज लेके गया। अल्लाह अकबर, तूने बुलाया कि मैं आया कि नहीं आया? बिस्तर पे बुलाया, अस्पताल में बुलाया, बेटी की शादी के वक्त सबने फोन करना छोड़ दिया, तूने मुझे बुलाया। मैंने इंतजाम कहाँ से करके दिया? और मेरा बंदा, जब तूने मुझे बुलाया, मैंने इनकार नहीं किया। जब मैं तुझे कहता हूं हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, मेरा बंदा बता मेरा कसूर क्या, आने से क्यों इनकार करता है? याद कर वो वक्त 70 साल गुजार के आया था, जिसमें से 40 साल तूने गुनाहों में इतने गंदे गुजारे, फरिश्तों ने तेरे दरवाजे पर आना छोड़ दिया। तेरी औकात थी कि कलमे वाली चादर तेरे पर ओढ़ाऊं? अल्लाह अकबर। अगर मैं तेरे पर्दे को जाहिर करता तो मौलवी अब्दुल हन्नान तेरे जनाजे में ना आता। हाँ, सारा बाजार शेखुपुरे का तेरे जनाजे में, फकीर तेरे जनाजे में, वली अल्लाह तेरे जनाजे में। अल्लाह अकबर। जिस मस्जिद के मौलवी साहब को कहा अजराए हमदर्दी जनाजा पढ़ाने के लिए आ गया, पीर तेरे जनाजे में, हाफिज तेरे जनाजे में, मौलवी तेरे जनाजे में, कारी तेरे जनाजे में। ऐ बंदे, अगर मैं तेरे रात के गुनाहों को जाहिर कर दूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम कोई तेरी चरपाई को हाथ भी ना लगाए। यूं करके बेसूद पड़ा हुआ है, कोई तेरे चेहरे पे मक्खी नहीं हटा सकता, कोई तेरा बाजू सीधा नहीं कर सकता, मुंह से राल निकले कोई उसे साफ नहीं कर सकता। बंदे बता अब किसके हवाले आएगा, अब किसके सुपुर्द कर किया जा रहा है? सारे कह रहे होना तेन अल्लाह दे सुपुर्द कीता। अल्लाह से डर, क्या पता अल्लाह अपने सुपुर्द ले ले। अगर रब कह दे मेरे सुपुर्द कोई नहीं कीता, बता बंदे तू कहां जाएगा? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब मैयत सामने पड़ी होती है, आवाज़ लगती है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, आवाज़ लगती है आ जाओ मैयत का आखिरी चेहरा देख लो। इज़ा मात अब्दा, जब किसी बंदे का इंतकाल होता है, अल्लाहु अकबर, जब दुनिया वालों के सामने रखा जाता है, वल्लाहु यअलमु शर्रम मिन्हु, अल्लाह बंदे को अपने सामने खड़ा करता है। हुण दस क्या करके आया है? मलकुल मौत भी मौत के वक्त तेरे पास आ रहे थे, घबरा रहा था, तेरे जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी। वल्लाहु यअलमु शर्रम मिन्हु, देख कितने गुनाह करके आया है, सारा मुझे पता है। लेकिन मेरे बंदे मैं तुझे क्या कहूँ, मेरे बंदे क्या कहूँ? तेरी अम्मी ने तुझे देखा, तेरे अब्बू ने तुझे देखा, तेरे वीर ने तुझे देखा, तेरी बहन ने तुझे देखा, हर कोई कह रहा था वे कितना सोना लगदा पिया। ओ बंदे तुझे क्या पता मैं अपने बंदों से कितना प्यार करता हूँ। व यक़ूलुन्नासु फ़ी खैरा, मेरे बंदों ने तुझे ज़मीन पर अच्छा कह दिया, मेरे बंदे मैंने भी तुझे अर्शे बरी पे अच्छा कह दिया है। जा, मैंने अपने बंदों के अच्छा कहने पर तेरे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। एक बंदे के बारे में आप गुमान लेके आए, यार कितना सोना लगता पिया। अल्लाह को ये अदा भी इतनी पसंद आती है कि अल्लाह जल्ल शानो अपने बंदे को माफ फरमा देता है। उलमाए किराम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में आदमी आएगा, अल्लाह के दरबार में मर्द औरत पेश किए जाएंगे। हाँ भाई कुछ है तुम्हारे पास? किसी के पास कुछ नहीं होगा। अल्लाह फरमाएंगे तो इसके बारे में क्या फैसला है? इलाहुल आलमीन ने क्यों का सारा पलड़ा खाली है, चल जन्नत के अंदर। अल्लाहु अकबर। फैसला जहन्नम का। कहेगा या अल्लाह कोई तो नेकी मिल जाए, तेरा करम मिल जाए, तेरा रहम मिल जाए। अल्लाह फरमाएंगे इसे मेरे पास लेके आओ, जाओ उसके नाम अमाल तोलो। वो कहेगा अल्लाह पहले तुलवा के आए हो, नाम नेकियां कम है बुराइयां ज़्यादा। लगेंगे दोबारा तुलवाओ, दोबारा नाम अमाल तुलने के लिए जाएंगे। कहेगा अब तो फंस गया, अब डबल फंसूंगा। फरमाया उधर तराजू के अंदर नेकियां एक पलड़े में, बुराइयां तोली जाएंगी।
नेकियों वाला पलड़ा हल्का, बुराइयों वाला भारी होने लगेगा। अचानक हवा में से, फिजा में से एक पुड़िया सी उड़ती आएगी, नेकियों वाले पलड़े में आके गिर जाएगी, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। मुस्कुरा के अल्लाह, अम्मी नजर नहीं आ रही, अब्बू नजर नहीं आ रहे, बहन भाई नजर नहीं आ रहे, रिश्तेदार नजर नहीं आ रहे, कुलबा बरादरी नजर नहीं आ रही, जिनसे वोट लिया करता था, नोट दिया करता था, कोई नजर नहीं आ रहे। आज कौन मोहसिन मेरे काम आ गया? या अल्लाह, ये कौन सा सदका, कौन सी खैरात है, कौन सी 5 लाख की गड्डी है, क्या सोने की डली है? अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसे ला के दिखाओ। पुड़िया खोल के देखेगा, इतनी सी मिट्टी की मुट्ठी नजर आएगी। चिल्ला के कहेगा या अल्लाह, आज बड़ी बड़ी नेकियां काम नहीं आई, ये मुट्ठी मट्टी क्यों काम आ गई? मदीने की है? नहीं नहीं। मक्के की है? नहीं नहीं। बैतुल मुकद्दस की है? मस्जिद अक्सा की है? नहीं नहीं। बंदा याद कर, तेरी गली में एक आदमी फौत हुआ था, उसके जनाजे के साथ तू गया था, जनाजा पढ़ने के साथ कब्रिस्तान में गया था। जब मैयत को दफना रहे थे, लोग मिट्टी डाल रहे थे, तूने भी अपने अपने भाई के ऊपर एहसान करते हुए मिट्टी हाथ में पकड़ी और यूं करके मुट्ठी डाल दी। फरमाया तूने मेरे बंदे को ऐबों को छुपाया, मैंने तेरे ऐबों को छुपा लिया। आज ये वही मट्टी मुट्ठी की है जो मैदान माशर में तेरे काम आ गई। इस नेकी की बिना पर परवरदिगार आलम ने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। जो एक मुसलमान भाई की कब्र पे मट्टी मुट्ठी की डाल ले, अल्लाह गुनाह को माफ फरमा दे। जो पड़ोसी को खाना खिला दे, अल्लाह। हर अमीर को पता है मेरे मोहल्ले में कितने गरीब हैं, हर एक को पता है। अगर मेरे अजीजों सारे मोहल्ले वाले एक एक जोड़ा ले, हर गरीब के घर पहुंचा दे, खुदा की कसम कोई गरीब ईद के दिन ना रोए। जितना दस्तरखान पर हमारे खाना अफ्तारी, अभी देखना अल्लाह की नेमतें भाई करावत के दस्तरखान पे कितनी लगेंगी, लेकिन मेरे अजीजों ये तो आज लगी, रोजाना आपके मेरे दस्तरखान पे कभी कम होती हैं, ज्यादा होती हैं। रोजाना एक डिश खजूर की हो, फ्रूट की हो, अमरूद की हो, उठाकर किसी ऐसे घर के अंदर दे दे जो 12 महीने सेब नहीं खाता, 12 महीने जिसे फ्रूट चाट नसीब नहीं होती, नई डिश उसके दस्तरखान पे आएगी। बच्चा पूछेगा अम्मी कित्थों आई, और यूं करके अंगूर का, सेब का दाना उठा के उसने मुंह में डाल लिया और डाल के हंसना शुरू कर दिया। खुदा की कसम नस्लों के अल्लाह रोना खत्म कर देगा। मौत तक अल्लाह तेरे घर के अंदर रोना नहीं, तेरे मेरे घर के अंदर मुस्कुराहटें अता फरमाएगा। पर करे कौन? अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो घर में खजूरे और दूध का प्याला रख रखा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, पता था कई दिन हो गए पेट में रोटी नहीं गई। रहमत वाले नबी ने दूध का प्याला खजूरे देख के फरमाया था आयशा बता, आज कोई दरवाजे पे ऐसा तो जरूरतमंद नहीं आया जिसके चेहरे से पता लग रहा हो काफी दिल से भूखा है। जी या रसूलल्लाह, सामने वाली पड़ोसन आई थी और कह के गई आयशा कई दिन हो गए हमने आटा देखा ही कोई नहीं, आपने खजूरों के दाने उठाए, दूध का प्याला उठाया। रहमत वाले नबी उस घर की तरफ चल दिए। अम्मा आयशा हुजूर का दामन पकड़ के कहने लगी या रसूलल्लाह, अपने पे तरस खाओ, मुझे पता है 3-4 दिन हो गए रोटी का दार टुकड़ा मुंह में नहीं गया। फरमाया आयशा, मैं पेट भर के खाना खाऊं और मेरा पड़ोसी सारी रात भूखा सो हो जाए तो आने वाले वक्तों में मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा?